ओम श्री साई नाथाय नमः। आज गुरुवार है। सभी भक्तों को गुरुवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम अभी बहुत ही विकट परिस्थिति से गुजर रहे हो। तुम उलझन में फंस गए हो और सही निर्णय लेना तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो सकता है वो गलत हो। ऐसा कभी कभी होता है कि तुम्हें जो दिखता है वो सत्य नहीं होता। तुम्हें जो नहीं दिखता उस तक पहुंचने की कोशिश करो, उसे जानने और समझने का प्रयास करो। मैं जानता हूँ रास्ते बहुत कठिन हैं, सफर में कांटे भरे पड़े हैं, हर कदम पर संघर्ष और नई नई चुनौतियां हैं। मैं सब जानता हूँ। तुम मेरी बातें ध्यान से सुनो। यह संघर्ष ही तुम्हें मजबूत बनाएगी। तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों को झेलने का ये हथियार है। ये तुम्हारे जीवन में हथियार की तरह कार्य करेगी। यह वो ढाल है जो तुम्हें कामयाब करेगी हर परिस्थिति का सामना करने के लिए। यह तुम्हें इतनी ऊंचाई पर ले जाएगी जिसके बारे में तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम्हारे सभी रुके कार्य बनते चले जाएंगे। तुम प्रत्येक दिन बस साई कष्ट निवारण मंत्र का जाप करो। मेरी पूजा पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ करो। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन प्रारंभ हो जाएंगे। तुमने जितने भी आंसू बहाए हैं ना, सभी मोती में परिवर्तित हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट फूल बन जाएंगे। मैंने जो बताया उसे पूर्ण आस्था और विश्वास से करो। तुम्हें बहुत ही अच्छा अनुभव प्राप्त होगा। तुम कभी भी नकारात्मक भाव मन में मत लाना, क्योंकि तुम्हारी सोच जैसी होगी परिणाम वैसे ही प्राप्त होंगे। मैं तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियों को खत्म करने वाला हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझे उम्मीद के साथ पुकारते हो। तुम्हें यह भरोसा होता है कि मैं तुम्हारे दर्द को समझूंगा। तो फिर तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी पुकार को क्यों नहीं सुनूंगा। मैं हमेशा तुम्हारी पुकार सुनकर भागता हुआ आता हूँ, क्योंकि तुम्हारी पुकार में एक दर्द होता है जो मुझे अंदर से विचलित कर देता है, और मैं आ जाता हूँ उस पुकार को सुनकर। तुम्हारी सफलता अब बहुत ही नजदीक है। तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुके हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान बार बार भटकता है। मैं कहता हूँ कि मुझ पे भरोसा रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं हमेशा तुम्हारा साथ देने और तुम्हें मदद करने के लिए तत्पर रहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस तुम अपना धैर्य और विश्वास का दामन मत छोड़ना। बच्चे, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे आज को और कल को प्रकाशित करेगा। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, गरीबों और भूखों की सेवा करो, उनकी मदद करो। अगर तुम्हारे दर पे कोई भिखारी, कोई गरीब, कोई भूखा आए तो उसे अन्न दान करो, उसे भोजन कराओ, उसकी सेवा करो। कभी भी किसी को भूखा अपने दर से मत भेजो। किसी गरीब को घृणा भाव से कभी मत देखो। उसे कभी भी दुत्कार कर बाहर मत निकालो, क्योंकि तुम्हें क्या पता मैं किस रूप में तुमसे मिलने आ जाऊं। इसीलिए सभी की मदद करो, जो लाचार है उनकी सेवा करो, क्योंकि जब तुम ये करोगे, इसी में मेरी खुशी है, इसी में मेरी प्रसन्नता है। यही भाव मुझे प्रसन्न करते हैं। इसीलिए सेवा भाव अपने मन में हमेशा बना के रखो। मन के भाव को हमेशा शुद्ध करके ही जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारी सफलता निश्चित है। मेरे बच्चों, कोई भी ऐसा कार्य मत करना जिसकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आए। अगर तुम्हें बनना है तो लोगों की हंसी, लोगों की खुशी का कारण बनो, क्योंकि इससे तुम्हें उनकी दुआ और आशीर्वाद प्राप्त होंगे। उस दुआ में मेरी भी दुआ शामिल रहती है, क्योंकि वह लोगों के अंतर मन, अंतर आत्मा से निकलती है। वह हजारों पुण्य का फल देती है। इसीलिए अच्छे कर्म करो। तुम्हारा यह कर्म तुम्हें मेरे और करीब लाएगा, क्योंकि यह भाव मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं इस भाव की सराहना करता हूँ और इसी भाव के मैं पूजा करता हूँ। मुझे यही भाव अत्यंत प्रिय है बच्चे।
तुम इस भाव के साथ आगे बढ़ो, मैं तुम्हारा साथ हमेशा देता हूँ और हमेशा दूंगा। इसीलिए तुम मेरी सेवा भक्ति करो और जीवन के परेशानियों को कुछ देर के लिए भूल जाओ, क्योंकि सबके लिए मैं हूँ। मेरा नाम लेते हुए आगे बढ़ो, मेरा आशीर्वाद हमेशा